आज से हम लोग बिहार समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसी कड़ी में आज देखते हैं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। सूबे में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इसके चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ध्वनि एवं वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। यह नीति 5 वर्षों तक लाई गई है, यानी कि 2023 से 2028 तक के लिए रहेगी। इसके साथ ही इसमें 23 प्रस्ताव और स्वीकृत किए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पटना समेत प्रदेश के 6 बड़े शहर मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए 400 बसों के परिचालन को भी मंजूरी दी गई है। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के लागू होने से राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन की छूट देने की निर्णय लिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार प्रथम 10,000 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 5,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा, जबकि इसी में एसटी और एससी के लिए अनुदान बढ़ाकर 7,500 रुपये तक किया जाएगा। 3 पहिया मालवाहक और 3 पहिया यात्री वाहन के निबंधन में 75% की छूट दी जाएगी और प्रथम 10,000 3 पहिया पर यह छूट मिलेगी। इसके बाद शेष 50% छूट मिलेगी। इसी तरह 4 पहिया वाहनों को प्रति किलोवाट के हिसाब से छूट मिलेगी। यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम 1.25 लाख होगी, जबकि एससी एसटी के लिए छूट बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया तक किया जा गया है। यह छूट भी 1,000 वाहनों तक ही लागू होगी। 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनें भी होंगे स्क्रैप। मंत्रिमंडल ने 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नीलामी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मेटल एंड स्क्रैप कॉरपोरेशन के साथ करार किया गया है। 2 पहिया वाहन पहले 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रति किलोवाट 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह राशि 7,500 रुपये होगी। वहीं मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट होगी। 10,000 की बिक्री हो जाने के बाद वाहन खरीदने पर 5 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। 3 पहिया वाहन के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लागू होने तक यानी अगले 5 साल तक वाहनों के निबंधन में 50% छूट दी जाएगी। 4 पहिया वाहन प्रति किलोवाट 10,000 रुपये के हिसाब से यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये, जबकि एससी एसटी के लिए 1.5 लाख रुपये तक होगी। यह छूट भी पहले 10,000 वाहनों की खरीद तक लागू होगी। साथ ही उन 1,000 वाहनों की मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट मिलेगी। 1,000 की बिक्री हो जाने के बाद वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट 5 साल तक जारी रहेगी। वायु गुणवत्ता में सुधार, ध्वनि व वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी राज्य के 6 प्रमुख शहरों में। पटना में 150, जबकि अन्य में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कैबिनेट ने 6 प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को मंजूरी दी है। इनमें पटना के लिए 150 बसें, जबकि अन्य 5 शहरों के लिए 50-50 बसें चलाई जाएंगी। इस पर आने वाला खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। केंद्र सहायता में 235 करोड़ राज्यांश को मंजूरी। केंद्र सहायता के रूप में 728.42 करोड़ के अनुपातिक राज्यांश के रूप में 235.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें कुल
दो भाग में, जैसे पहले 10 वर्षों में 89.40 करोड़ व 11वें व 12वें वर्ष में 145.80 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।